दोस्तों, अगर आप आज से 40 साल पहले की बात करें तो पूरी दुनिया में जिसके पास फॉसिल फ्यूल का कंट्रोल होता था उस कंट्री की वैल्यू पूरी दुनिया में अपने आप बढ़ जाती थी। और आज तक बहुत हद तक ऐसा ही है। हमारे पास एग्जाम्पल है अरब के देश और अमेरिका। इस टाइप के एनर्जी सोर्स नेचुरल होते हैं जो कि कुछ गिने चुने देशों में ही पाए जाते हैं। इस मामले में इंडिया और चाइना जैसी बड़ी कंट्रीज उतनी लकी नहीं थी। हाँ, इंडिया के पास कोल का भंडार जरूर है। अभी तक पूरी दुनिया ने कोल पेट्रोलियम पदार्थ को जलाकर इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल की। जिनके पास इस एनर्जी का सोर्स था उन्होंने उसको बेच के अपनी इकोनॉमी चलाई। लेकिन जैसे जैसे एनवायरनमेंट के ऊपर इसके बढ़ते निगेटिव इम्पैक्ट की बातें उठने लगी वैसे वैसे इसकी डिमांड कम होने लगी। लोग दूसरे सोर्स की ओर देखने लगे जिससे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो। और इस खोज में हमको पता चला कि एनर्जी का सोर्स हमारे पास है, बस इसको कन्वर्ट करना आना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी में। और ये सोर्स है सूरज की रोशनी, हवा और पानी। ये तीन चीजें पूरी दुनिया में पाई जाती हैं, लेकिन इसको वही कन्वर्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी में जिसके पास पैसा और ज्ञान हो। इंडिया के पास भले ही फॉसिल फ्यूल नहीं है, लेकिन इंडिया के पास ज्ञान है और पैसा भी। और सेम बात अप्लाई होती है चाइना, जापान, यूरोपियन कंट्री और अमेरिका पे भी। आज के टाइम इन देशों ने अपने देश में हजारों मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी चालू कर दी है इस नए एनर्जी सोर्स से। यहाँ एक और सोर्स की बात करना चाहूँगा जिसको कहते हैं न्यूक्लियर। लेकिन दिक्कत इसमें यह है कि ये सभी कंट्रीज में नहीं होता और इसको बनाने के लिए बहुत से प्रतिबंध को पार करना होता है। इसीलिए ये इतना कामयाब नहीं है और इससे निकलने वाले रेडिएशन का खतरा भी रहता है। आज मैं आपको ऐसे ही 10 सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ जो पूरी दुनिया में बनाए जा रहे हैं। इसमें आपको चाइना मिलेगा, यूनाइटेड अरब अमीरात मिलेगा, यूरोप के देश भी मिलेंगे। क्या इस लिस्ट में इंडिया का कोई प्रोजेक्ट होगा? अगर होगा तो कितने नंबर पे होगा, ये सब आपको पता चलेगा। इन सभी को रैंक करूंगा इनके बजट के बेस पे। तो चलिए देखते हैं नंबर 10 पे कौन सा प्रोजेक्ट है। नंबर 10 पे है सेक वू चाओ एनर्जी फ्रॉम वेस्ट प्रोजेक्ट, हांगकांग। दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले शहरों के रूप में हांगकांग बड़ी मात्रा में वेस्ट पैदा करता है। हांगकांग की एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट 2 प्रॉब्लम सोल्व करने वाली है एक पत्थर से। कंस्ट्रक्शन करके इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी एक मैन मेड आइलैंड पे जो कोस्ट के पास है सेक वू चाओ आइलैंड के। और ये हांगकांग के सबसे छोटे आइलैंड में से एक है। ये काफी दूर भी है मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया से। जो साइट बिल्ड की जाएगी वहाँ पे 3000 टन वेस्ट ट्रीट करने की क्षमता होगी पर डे। प्रोजेक्ट के हेड है, उनका कहना है इस प्लांट से 1 लाख घरों को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। अगर बात करें इसके बजट की तो बताया जा रहा है कि इसको बिल्ड करने में $4 बिलियन का खर्चा आ सकता है। 9वें नंबर पे है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम सोलर पार्क, दुबई। 950 मेगावाट की क्षमता वाला ये सोलर पार्क बनाया जा रहा है दुबई के रेगिस्तान में। इसमें दुनिया का सबसे ऊंचा मेल्टेड नमक टावर प्लांट होगा विथ 260 मीटर हाइट के साथ। और हेलियोस्टेट मिरर से पावर स्टीम टरबाइन तक फोकस की गई सनलाइट गिरेगी जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इसको बहुत से फेस में डेवलप किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जब ये प्रोजेक्ट 2030 तक बन के रेडी होगा ये दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट बन जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में इसके अलावा भी बहुत से फेस हैं जिनको डेवलप किया जा रहा है। अगर बात करें इसके बजट की तो ये $4.28 बिलियन की लागत से बनाया जा रहा है। नंबर 8 पे आता है लेह एंड कारगिल सोलर पावर प्रोजेक्ट। जी हाँ, इंडिया का नंबर आ गया है, लेकिन ये सिर्फ अकेला इंडियन प्रोजेक्ट नहीं होने वाला इस लिस्ट में। बात करें इस प्रोजेक्ट की तो इसमें 3 इंडिविजुअल फेस होंगे जो एक साथ 7.5 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। इस प्रोजेक्ट को लेह एंड कारगिल डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। 5000 मेगावाट का प्रोजेक्ट पैंग रीजन में बनाया जाएगा जो लेह में है। 2500 मेगावाट का प्रोजेक्ट जांगला रीजन में बनाया जाएगा जो कारगिल में है। दोस्तों, कुछ लोग हैरान होंगे कि लेह लद्दाख में तो बहुत ठंड होती है, यहाँ पे कैसे सोलर प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। ये रीजन बहुत हाई एल्टीट्यूड पे है जिसकी वजह से सोलर पावर के लिए एक अनुकूल वातावरण रहता है। इस प्रोजेक्ट के ट्रांसमिशन लाइन को 850 किलोमीटर एक्सटेंड करके पंजाब तक कनेक्ट किया जाएगा। और अगर सब कुछ सही रहा तो इस प्रोजेक्ट को 2023 में कमीशन कर दिया जाएगा। अगर बात करें इस प्रोजेक्ट के बजट की तो इसको बनाने के लिए $6 बिलियन खर्च किया जा रहा है। नंबर 7 पे है ट्राइटन नोल यूके। यूके के लिंकनशायर के कोस्ट से 20 माइल की दूरी पे
ग्रेटर वॉल एरिया से 12 माइल के एरिया को कवर करते हुए ट्राइटन नोल ऑफशोर विंड टर्बाइन प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जिसको 2003 से प्लान किया गया है। इतने डिले के बाद फाइनली 2018 में फाइनेंशियल क्लोजर मिल गया और 2020 में यह कंफर्म हो गया कि इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाला है। इस विंड फार्म की क्षमता 860 मेगावाट की होने वाली है, जो 164 टर्बाइन मिलकर प्रोड्यूस करेंगी। अगर बात करें इस प्रोजेक्ट के बजट की तो ये $6 बिलियन से ज़्यादा है। नंबर 6 पे है उलांकब विंड फार्म, चाइना। बताया जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म प्रोजेक्ट 3800 स्क्वायर किलोमीटर में बनाया जा रहा है, इनर मंगोलिया रीजन में। इस विंड फार्म से चाइना 6 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। इसका कंस्ट्रक्शन 2018 में चालू हुआ था और 2022 में कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगर बात करें इसके बजट की तो ये लगभग $6.2 बिलियन में बनाया जा रहा है। नंबर 5 पे है हॉर्नसी प्रोजेक्ट 2 यूके। दोस्तों ये एक ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट है जिसको यूके के यॉर्कशायर में बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को बनाने का जिम्मा दिया गया है डेनिश कंपनी ओस्टेड को। अगस्त 2015 से इस पूरे फार्म में 165 टर्बाइन को इंस्टॉल किया जा रहा है, जो एक साथ 1386 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगी। इसके ऑनशोर केबल का कंस्ट्रक्शन 2019 में स्टार्ट हुआ था, जिसको 2022 के एंड तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगर बात करें इस प्रोजेक्ट के बजट की तो इसको बनाने के लिए $7.8 बिलियन खर्च किए जा रहे हैं। नंबर 4 पे है कियास्क हाइड्रो पावर जनरेटिंग सिस्टम, कनाडा। नेल्सन नदी पे गल रैपिड्स के आधार पे कियास्क हाइड्रो पावर स्टेशन बनाया जा रहा है 2014 से, और 2021 में इसके पहले जनरेटर ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना भी स्टार्ट कर दिया है। अगर इसके कैपेसिटी की बात करें तो ये 4400 गीगावाट आवर की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा हर साल, जो लगभग 4 लाख घरों को रोशन करेगा। अगर बात करें इसके बजट की तो इसको बनाने का खर्चा $8.7 बिलियन का है। नंबर 3 पे है इनगा 3, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ओरिजिनली 2013 में योजना बनाई गई थी। वर्ल्ड बैंक के कैंसिल करने के बाद 3 साल तक कोई भी एक्टिविटी न होने के बाद इस प्रोजेक्ट को डेड मान लिया गया था। जब कॉन्गो को कहीं से पैसा नहीं मिला तो चाइना आया और चाइना ने कॉन्गो के साथ एग्रीमेंट किया। अब इसकी फंडिंग चाइना से आने वाली है और इसीलिए 2018 में इस प्रोजेक्ट को फिर से रिवाइव किया गया, वो भी डबल कैपेसिटी के साथ। 2019 में कॉन्गो की सरकार ने कहा कि अभी इसकी क्षमता 4800 मेगावाट की होगी, जिसको फ्यूचर में 11000 मेगावाट तक किया जाएगा। इस डैम के बन जाने के बाद यह अफ्रीका का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला प्रोजेक्ट बन जाएगा। अगर बात करें इसके कंस्ट्रक्शन की तो इसको कॉन्गो नदी के ऊपर बनाया जा रहा है, जिसको 2024 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। और इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए कॉन्गो $14 बिलियन का अमाउंट खर्चा करने वाला है। नंबर 2 पे है वुडोंगडे हाइड्रो पावर स्टेशन, चाइना। जिंसा रिवर पे आधारित जो ट्रिब्यूटरी है यांगजे रिवर की, चाइना यहाँ पे 2015 से 10,200 मेगावाट की क्षमता वाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है, जिसको 2022 में कंप्लीट कर लिया जाएगा। जो डैम बनाया जा रहा है इसकी हाइट 787 फीट की होने वाली है, जो वन ऑफ द टॉलेस्ट डैम होने वाला है। अगर बात करें इस प्रोजेक्ट के बजट की तो इसको $15.4 बिलियन की लागत से बनाया जा रहा है। नंबर 1 पे होने वाला है गुजरात हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। दोस्तों आप सुन के हैरान हो जाएंगे, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। आपको बता दो कि ये 72,600 हेक्टेयर की जमीन पे बनाया जा रहा है, जहाँ पे 30 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क होने वाला है और इसको बनाने के लिए कोई प्रोडक्टिव जमीन का यूज नहीं हो रहा है। इसके लिए गुजरात के कच्छ को चुना गया है, जो पाकिस्तान बॉर्डर के पास है। ये एक बंजर जमीन है जहाँ पे इससे अच्छे से इसका यूज नहीं हो सकता। वैसे ये एक हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है, यानी यहाँ पे सोलर पार्क भी होगा और विंड टर्बाइन भी होगा। दोस्तों इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बन सकती है, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके कंस्ट्रक्शन को 2020 में स्टार्ट किया गया था। अगर बात करें इसके बजट की तो ये $20 बिलियन की लागत से बनाया जा रहा है।